साथियों नमस्कार। लाइव में जुड़ जाइए आप लोग। और आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों के लिए सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा एक याचिका की गई थी, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ प्राथमिक विद्यालयों में 8 सालों से कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आए, उसके खिलाफ याचिका दायर की थी। वहाँ पर सुनवाई हुई और डीएलएड के वकीलों ने जोरदार तर्क दिया और कहा कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में कई शिक्षक विहीन विद्यालय चल रहे हैं, तब भी वर्तमान सरकार पता नहीं क्यों शिक्षकों के पदों को भर नहीं रही है। इस पर सरकार की तरफ से हलफनामा लगाकर बोला गया कि हम 6800 पद, जो कि 69,000 के अतिरिक्त पद हैं, उनका मामला सुलझा करके ही नई भर्ती करने का प्रयास करेंगे। इस पर कोर्ट में माननीय न्यायाधीश सर नाराज दिखे और कहे कि नई भर्ती से पुरानी भर्ती का कोई औचित्य नहीं है। सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। आपको पता होगा जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उस पर कोर्ट ने 2 भर्तियों के माध्यम से नई भर्ती कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी सरकार के द्वारा 68,000 और 69,000 का विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन तब से आज तक कोई नया विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं हुई। गौरतलब हो कि जो 68-69,000 के पद हैं, वो शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद रिक्त पद हुए थे। उसी पर माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में ही सरकार ने विज्ञापन निकाल करके चयन प्रक्रिया वो की थी। और साथियों सोचिए, प्रदेश में लगातार सालों दर साल प्रशिक्षण बीटीसी का किया जा रहा है और भर्ती के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इसलिए देख रहे होंगे आप तो डीएलएड के काफ़ी जो है कि सीट भी खाली चले जा रहे हैं और लोगों का रुझान डीएलएड कोर्स की तरफ से भी घटा है। इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से सरकार है और सरकार को इस पे आकर के एक कैलेंडर जारी करके या वार्षिक आधार पे 10,000 15,000 जो भी चयन या रिक्तियां हैं, उसके सापेक्ष भर्ती करने की आवश्यकता है। और आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष मार्च में 10,000 12,000 के करीब शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, प्रति वर्ष हो रहे हैं। उसको जो है सरकार शिक्षा मित्रों के आधार पे विद्यालयों का संचालन कर रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आरटी के अनुसार, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक जो कि स्थायी शिक्षक हैं, उनको ही शिक्षक छात्र अनुपात में गिना जाना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार जो है कि शिक्षा मित्रों को भी छात्र शिक्षक अनुपात में गिन करके समानुपात बराबर करने का काम कर रही है। लेकिन इस पर हमारे कुछ साथी जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन साथियों को हार्दिक बधाई और उनको शुभकामनाएं, जो अपनी बात को मजबूती से वकीलों के माध्यम से रख रहे हैं। इसके संबंध में हम लोग भी अपने संगठन के द्वारा काफ़ी जो है कि 10 या 15 बार भी हम लोग धरना प्रदर्शन कराने का कार्य किए और हमारे साथियों के द्वारा कई बार जो है कि योगी जी की रैलियों में भी प्रदर्शन किया गया था। तो उनके द्वारा बोला गया था कि नहीं, अब हम जो है कि झंडा बैनर मतलब नीचे कर लो, नहीं तो बेरोजगार रह जाओगे। ऐसी इस प्रकार की भाषा एक छात्र जो बेरोजगारों के प्रति एक माननीय मुखिया का होना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और छात्र और नौजवान उत्तर प्रदेश का समझ रहा है सारी चीज़ों को, और वक्त आने पर जो है कि जवाब देने का भी कार्य करेगा। और वो सरकार छात्र किसी की पार्टी विशेष के नहीं है, वो जो रोजगार देगा उस पर सरकार के समर्थन या विरोध में
युवा वोट करते हैं। युवाओं को रोजी रोटी से मतलब है, पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। और लेकिन जो है कि रोजी रोटी का मसला भी पॉलिटिक्स से ही तय हो रहा है। जैसे आपकी दाल रोटी से लेकर के आपके रोज़गार तक का जो भी निर्णय है वो राजनीति से होना, तो राजनीति से अछूता रहना ये काफ़ी दुर्गम होता नज़र आ रहा है। ठीक ठीक है सर और साथियों, नमस्कार। इसी सब बातों को विराम देते हुए